ऊपर है। संत बनना तो छोटी सी बात है, लेकिन घर को पालना, गृहस्थी को चलाना बहुत बड़ी बात है। ये तो बहुत बड़ी बात है। एक आदमी अपने पूरे परिवार को पाल रहा है, एक माता अपने बच्चों को, अपने ससुर को, अपनी सास को पाल रही है। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत उच्च कोटि की प्रवृत्ति है इंसान की। गृहस्थ धर्म जो सबसे उत्तम धर्म है, ज्ञान के रास्ते पे ले जाता है ये। तो नारद जी महाराज ने तो अपना काम कर दिया और शंकर भगवान से माता पार्वती ने पूछ लिया कि आपके गले में ये किसके मुंड डले हुए हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि भोलेनाथ, माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ ये बताइए ये मुंड किसके हैं। तो शंकर भगवान ने कहा कि हे पार्वती ये ना पूछे तो ही अच्छा है। तो माता पार्वती ने कहा नहीं नहीं, आज तो मेरे को पूछना ही पड़ेगा। कुछ हट होते हैं, एक बाल हट, एक त्रिया हट, एक जोग हट। ये तीन हट जो है ना पूरे करके ही मानते हैं। बाल हट, बच्चे ने कह दिया मेरे को चंद्रमा चाहिए तो वो चाहिए ही उसको। एक त्रिया, एक स्त्री ने कह दिया मेरे को ये चीज चाहिए तो उसको चाहिए ही वो, चाहे 2 दिन में आए, चाहे 5 दिन में आए, चाहे 10 दिन में आए, उसको चाहिए ही चाहिए वो। एक जोग हट, जोग में जो सन्यासियों ने, संतों ने मन में धारण कर लिया कि इस चीज को हमें प्राप्त करना है, उस चीज को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। अब माता पार्वती ने स्त्री हट पकड़ लिया, त्रिया हट पकड़ लिया और पूछा भगवान शंकर की, हे शंकर भगवान बताना ही पड़ेगा आपको ये किसके मुंड आपने धारण किए हैं। तो भगवान शंकर ने कहा हे मां, हे पार्वती ये मुंड तेरे ही हैं जो मैंने गले में धारण कर रखी है। कैसे कैसे मेरे मुंड आपने किसके धारण कर रखे हैं? क्या मैं मरती हूं? कहा आप मरती हो। कहा तो आप? क्या मैं तो अमर हूं, मैं सर्वगुण हूं, मैं अनादि हूं, मैं अनंत हूं, मैं आज भी था, पहले भी था और आगे भी मैं रहूंगा, मैं तो अनंत हूं। तो पार्वती ने कहा आप अमर हो और मैं मरने वाली हूं। आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी पी रखी है जिससे आप अमर हो? तो भगवान शंकर ने कहा हे पार्वती मैंने अमर कथा का श्रवण कर रखा है, अमर कथा का मैं पान करता हूं जिसे मैं अमर हूं। तो पार्वती ने कहा मुझे भी अमर कथा सुननी है, मुझे भी सुनाइए कथा, कथा मेरे को भी सुननी है। तो भगवान शंकर ने कहा चलो आपको भी कथा सुनाते हैं। तो भगवान शंकर ने मां पार्वती को लेकर अमर नाथ में चले गए। आज भी भगवान शंकर का वास शिवलिंग है, बर्फ से बनता है, ऑटोमेटिक बनता है बर्फ से। अमरनाथ में चले गए, जाकर पार्वती से कहा पार्वती जाकर देख कोई यहाँ पर इस कथा को सुनने वाला तो नहीं है, जाकर देख तो इस कथा को सुनने वाला तो नहीं है, अमर कथा है, किसी को नहीं सुनानी। पार्वती ने जाकर देखा कोई नहीं था। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से जो भी पशु पक्षी जितने भी थे सबका वध कर दिया, सबको भस्म कर दिया। और भगवान शंकर ने कहा चलो पार्वती आपको कथा सुनाते हैं। दोनों जने बैठ गए। भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती जब मैं आपको कथा सुनाऊं तो आपको बोलना है ओम ओम ओम, ओम का उच्चारण आपको करना है। ठीक है महाराज। भगवान शंकर ने कथा प्रारंभ कर दी, शुरू कर दी कथा। 2 दिन बीत गए, ओम ओम। पहले से कथा नहीं होती थी जैसे हम आज 3-4 घंटा आपको सुना दी कथा, ऐसे नहीं होती थी। भगवान शंकर ने जो कथा सुनाई थी वो 7 दिनों तक रात और दिन इकट्ठी कथा चली थी।
उसका कहते हैं अमर कथा। आजकल वो भागवत भी नहीं रही जो अमर कर सके, लेकिन भगवान शंकर ने जो कथा सुनाई थी ना, वो रात और दिन आंखें बंद करके एक ही आसन के ऊपर कथा चली थी। वो ही तभी आपको बताया सबसे पहले क्या करना चाहिए, आसन को जीतना चाहिए। अब आप तो ऐसे टांग कर लोगे, ऐसे कर लोगे, पैर को कर लोगे, लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूं तो मैं नहीं कर सकता। उसको बोलते हैं आसन को जीतना। आसन को जीतना चाहिए सर्वप्रथम। पैर तो सबके दर्द करते हैं, कोई खाते नहीं अच्छा, कोई गोलगप्पा खाते हैं, कोई कुछ खाते हैं, खाते अच्छा नहीं हो, अच्छे खाओगे तो अच्छे स्वस्थ रहोगे, प्रोटीन आएगा शरीर के अंदर, अच्छा रास्ता मिलेगा। तो भगवान शंकर ने भी त्रिशूल से सब पशु पक्षियों जितने भी थे सबको भस्म कर दिया। अब आगे चले, कथा अमरनाथ गुफा के अंदर चले गई, वहां जाकर कथा प्रारंभ करी। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, चौथे दिन माता पार्वती को आने लगी नींद। पहले मैंने आपको कहा था ना कि नेत्रा देवी को वरदान दिया हुआ भगवान का कि नींद जरूर आएगी। वो निद्रा देवी पहुंच जाती है, उसका समय होता है ना, तो वो अपने आप पहुंच जाती है। तो निद्रा देवी पहुंच गई वहां पर और माता पार्वती को आने लगी नींद। ओम का उच्चारण करते हुए चौथे दिन सायंकाल में माता पार्वती सो गई। और उस गुफा के अंदर एक सुख विराजमान था, एक सुख बैठा था।